हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उनका टेन्योर क्या होता है। वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जिसकी मदद से हम ये सेक्शन समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, और एक कंपनी है वाई लिमिटेड जो कि एक कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं 31 दिसंबर 2019 को। अब इन्हें इनका फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट करना है, इससे डील करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। दोस्तों, वाई लिमिटेड जो कि कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, याद रखिएगा यहां वर्ड यूज करना है कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ना कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट करेंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद इन 90 डेज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब सवाल आता है कि ये 90 डेज हम कब से काउंट करेंगे। दोस्तों, ये 90 डेज हम काउंट करेंगे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज इन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर सपोज्ड टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। दूसरी तरफ कंपनी एक्स जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसका फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा बाय सीएजी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। दोस्तों, याद कीजिए हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फेल हो जाते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। लेकिन अंडर सेक्शन 139(7) हम सीएजी के लिए वर्ड फेल नहीं यूज करेंगे। हम कहेंगे इफ सीएजी डज नॉट अपॉइंट विद इन 60 डेज देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं अपॉइंटमेंट करने में तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 60 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करेगा टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। दोस्तों, फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मान लीजिए कंपनी की फर्स्ट एजीएम हुई 30 सितंबर 2020 को। दोस्तों, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस वेकेट कर जाएगा 30 सितंबर 2020 को। अब बात आती है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। इससे डील करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। कंपनी एक्स के केस में जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा बाय सीएजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करता तो उसके लिए लॉ साइलेंट है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर हर साल अपॉइंट किया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी वाई जो कि कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा एट फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी, और ये ऑडिटर ऑफिस होल्ड करेगा till the conclusion of its 6th AGM and thereafter till conclusion of every 6th meeting। आइए इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कंपनी की फर्स्ट एजीएम हुई 30 सितंबर 2020 को। इस दिन कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि ऑफिस होल्ड करेगा टिल 30 सितंबर 2025 तक, जिस दिन कंपनी की 6th एजीएम होगी।
इसका मतलब कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है फॉर 5 इयर्स। अब 30 सितंबर 2025 को सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो कि अपॉइंट किया गया था फर्स्ट एजीएम पर ऑफिस वेकेट करेगा और 30 सितंबर 2025 को फिर से नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी जो कि ऑफिस होल्ड करेगा 30 सितंबर 2030 तक और ये चेन इसी तरह चलती रहेगी। दोस्तों, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 139(1) होगी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है, अपॉइंटमेंट से पहले जो पर्सन अपॉइंट होने जा रहा है एज ऑडिटर ऑफ कंपनी वो प्रोवाइड करेगा एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा कि अगर उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो इन अकॉर्डेंस विद कंडीशंस होंगी विच आर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। दोस्तों, जाहिर सी बात है एक पर्सन तभी ऑडिटर बन पाएगा जब वो एलिजिबल होगा ऑडिटर बनने के लिए, वो क्वालिफाई करता होगा ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, जिसके लिए हमारे पास है सेक्शन 141। इसीलिए दूसरी कंडीशन है कि वो सर्टिफिकेट में ये भी इंडिकेट करेगा दैट ही इज सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 141 जो है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। कंपनी अपॉइंटमेंट के बाद इन्फॉर्म करेगी ऑडिटर को उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में और फाइल करेगी नोटिस of such appointment in form ADT1 with the registrar within 15 days of the meeting in which auditor is appointed। दोस्तों, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की मैनर के बारे में जो कि गिवन है अंडर रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 में। मान लीजिए मिस्टर मोहन का नाम प्रपोज किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। दोस्तों, दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि कंपनी में ऑडिट कमेटी फॉर्म नहीं की गई। उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर करेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मिस्टर मोहन का जिन्हें प्रपोज किया गया है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी कंसिडर करेंगे कि कहीं मिस्टर मोहन के अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग या ऑर्डर तो नहीं है रिलेटेड टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट बिफोर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट। ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर मोहन का नाम रेकमेंड कर देंगे कंपनी के मेंबर्स को और मेंबर्स मिस्टर मोहन को अपॉइंट करेंगे इन एजीएम एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। दूसरा केस है जहां कंपनी में ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस केस में ऑडिट कमेटी कंसिडर करेगी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मिस्टर मोहन का और अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से एग्री करते हैं तो वो फर्दर रिकमेंडेशन मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देंगे और मेंबर्स अपॉइंटमेंट कर देंगे इन एजीएम। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से सहमत नहीं है तो वो ऑडिट कमेटी को उनकी रिकमेंडेशन रिकंसिडर करने के लिए कहेंगे। अगर तो ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन रिकंसिडर करते हुए मिस्टर मोहन की जगह किसी और इंसान को, मान लीजिए मिस्टर राम को रेकमेंड कर देते हैं, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे फॉरवर्ड कर देंगे ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन मेंबर्स को और अपॉइंटमेंट हो जाएगी इन एजीएम। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी मिस्टर मोहन को ही अपॉइंट करना चाहती है और अपनी रिकमेंडेशन को रिकंसिडर नहीं करना चाहती, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी खुद की रिकमेंडेशन प्लस ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन और उससे डिसएग्री करने का रीजन मेंबर को फॉरवर्ड कर देंगे और फिर मेंबर्स अपॉइंटमेंट कर लेंगे इन एजीएम।
दोस्तों, सेक्शन 139 की बाकी प्रोविजंस रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, रीअपॉइंटमेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें सीए अर्नर्स को।